हेलो एंड वेलकम टू रिजॉल्ट। आज मैं आप लोगों के लिए पिंपले सौदागर का एक प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ विच हैज़ बिगर कार ऑफ 3 BHK एंड 4 BHK। इस प्रोजेक्ट का नाम है ऑस्टिन 1 और ये प्रोजेक्ट मेन रोड से कनेक्टेड है, पिंपले सौदागर की मेन रोड से कनेक्टेड है। सो ये टोटल जो है आपका ऑलमोस्ट 2 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 2 रेजिडेंशियल टावर है, टावर ए, टावर बी। प्रोजेक्ट के बैक साइड में एमिनिटीज़ है और बाकी कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे प्रोजेक्ट में। एंड जो फ्रंट पार्ट है वो कमर्शियल का पार्ट रहेगा। सो ये आपका एंट्री एग्जिट पॉइंट हो गया और इसमें आपका जो टावर ए है उसमें आपको 1420 स्क्वायर फीट के 3 BHKs मिलेंगे एंड 1770 स्क्वायर फीट के 4 BHKs मिलेंगे। वहीं टावर बी की मैं बात करूं तो 1250 के अप्रॉक्स आपको सारे के सारे स्टैंडर्ड साइज के 3 BHK मिलेंगे। इसमें जो कॉर्नर फ्लैट्स हैं दोज आर ऑल 4 BHK और इसमें जो मिडिल के फ्लैट हैं वो सारे 3 BHK के हैं एंड रेस्ट ऑल 3 BHK के फ्लैट्स रहेंगे। एमिनिटीज़ की बात करूँ तो एमिनिटी सारी नेसेसरी एमिनिटीज़ है लाइक कवर्ड स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन। सो जो नेसेसरी एमिनिटीज़ है वो सारी की सारी चीज़ें बिल्डर आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं आपको इसका 3 BHK का एक्चुअल फ्लैट दिखाऊंगा एंड उसी में मैं आपको 4 BHK का भी डिफरेंस एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड तक देखिए आपको पूरा प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा, पूरा सैम्पल फ्लैट, एक्चुअल फ्लैट आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसकी लॉबी देख लेते हैं। सो ये तो पूरा आपका ड्राइवे हो ही गया और ये आपकी एंट्रेंस लॉबी है। टावर ए की लॉबी सेपरेट है, टावर बी की लॉबी सेपरेट है, दोनों में आपको बड़े साइज की ये लॉबी मिलेगी। दिस इज ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी इन द प्रोजेक्ट ऑस्टिन 1। अब ऊपर चल के इसके एक्चुअल फ्लैट्स को समझते हैं। सो प्रोजेक्ट समझने के बाद अब हम इसका 3 BHK का सैम्पल फ्लैट देखेंगे। वैसे तो इन्होंने 3 एंड 4 BHK दोनों का सैम्पल फ्लैट बना के रखा है। जो मेरे इस तरफ में इट इज़ 3 BHK का सैम्पल फ्लैट और इस तरफ में देयर इज अ 4 BHK का सैम्पल फ्लैट और एक्चुअल फ्लैट। जैसा आप देख रहे हो दिस इज़ अ वाइड लॉबी फ्रॉम दैट साइड टू दिस साइड एंड वी हैव गॉट 2 लिफ्ट, एक इस तरफ रहेगा और एक उस तरफ रहेगा। अगेन स्टेयर केस की बात करूं तो 1 फ्रॉम दिस साइड एंड अदर फ्रॉम दैट साइड। पर फ्लोर में 4 ही फ्लैट रहने वाले हैं, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। सो इतनी बड़ी आपको इधर पे एक लॉबी स्पेस मिलती है। तो सबसे पहले हम 3 BHK 1420 स्क्वायर फीट का एक्चुअल फ्लैट देखेंगे। अब इसको हम फ्लैट या अपार्टमेंट नहीं बोलेंगे, इसको बिल्डर विलामेंट करके प्रमोट कर रहा है। तो विलामेंट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैं आपको अंदर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ये आपका एज इट इज डोर रहता है विथ डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम एंड बाहर में आपको एक वीडियो डोर फोन मिल जाएगा जो कि आज की डेट में काफ़ी स्टैंडर्ड है। एंड दिस इज योर ह्यूज लॉबी विच इज़ ऑलमोस्ट 8x5। तो लॉबी काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पे आपका शू रैक, डेकोरेशन सारी चीज़ें हो जाएंगी। स्टिल यू हैव गॉट इनफ ऑफ मूवमेंट स्पेस, बच्चों के साइकिल आ जाएंगे। सो काफ़ी तरीके हैं यूटिलाइज करने के। इसके बाद अंदर आने के बाद अगेन बटरफ्लाई काइंड ऑफ लेआउट, नो वेस्टेज इन द स्पेस। आपका एक बेडरूम इस तरफ में है और बाकी दोनों बेडरूम हॉल के उस तरफ में है। तो सबसे पहले इसका हम लिविंग रूम देखेंगे and this is the living room, such a huge humongous space, 27x15 का ऑलमोस्ट साइज है ये। एंड यू कैन सी कि यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। आपका बड़े आराम से आप इधर वन पार्ट को आप बड़े आराम से डाइनिंग या सोफ़ा सेट के लिए, डाइनिंग और लिविंग रूम के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट को अगेन वाइसा वर्सा आपको जैसे कंफर्टेबल रहे आप उस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका डाइनिंग यहाँ हो सकता है, आपका लिविंग उधर हो सकता है, या आपका डाइनिंग उधर हो सकता है, लिविंग यहाँ हो सकता है। बट दिस इज़ अ ग्रैंड बिग साइज ऑफ अ लिविंग कम डाइनिंग स्पेस। अब इसको समझ लेते हैं विलामेंट क्यों बोलता है बिल्डर। बहुत सिंपल सी बात है, एक विला का जो लेआउट होता है उसमें आपको एक बहुत बड़े साइज़ का लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस मिल जाता है, बड़ा सा हॉल मिल जाता है और आपके हॉल का एक्सेस आपके सारे रूम को होगा। सो फॉर एग्जांपल उस तरफ में आपका सबसे फर्स्ट बेडरूम है, इस तरफ में आपकी बालकनी हो गई,
इस तरफ में आपका किचन एरिया आ जाता है और इस तरफ में आपका सेकेंड एंड थर्ड मास्टर बेडरूम आ जाता है। सो अगर आप देखोगे कोई पैसेज नहीं है, सारा का सारा एरिया प्रॉपरली यूटिलाइज हुआ है, इंच इंच कोना कोना काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज हुआ है। एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली विलामेंट कॉन्सेप्ट इज़ कि आपका एरिया वेस्ट नहीं होगा, आपके हॉल का एक्सेस आपके सारे रूम्स को मिलेगा। अब इसके टाइल्स की बात कर लेते हैं। इटालियन फिनिश विट्रीफाइड टाइल्स है जो आपको एज इट इज़ मिलने वाला है। इस तरफ में आपकी एक बालकनी आ जाती है विच इज़ 12 बाई 6.6। सो बालकनी का साइज़ भी अगर हम देखें तो काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी अच्छा है। इतने बड़े फ्लैट में एटलीस्ट इतनी बड़ी बालकनी तो होनी ही चाहिए थी। अब इस तरफ में हम इसका फर्स्ट बेडरूम देख लेते हैं। सो 13 बाई 11.5 का आपका फर्स्ट बेडरूम है एंड साइज़ काफ़ी अच्छा है। इतने बड़े कारपेट के 3 BHK में ये मिनिमम साइज़ तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। आपका टॉप विंडो जो मूव रहेगा और विंडो पूरा आपका वॉल टू वॉल है एंड इट कम्स विथ मॉस्किटो मैश एज वेल। नीचे का पोर्शन आपका फिक्स रहेगा, सो लाइट वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइट ऑफ करने के बाद भी, इंटरनल लाइट ऑफ करने के बाद भी दिस रूम इज़ वेरी वेल लिट। सो यही मैं आपको स्विच ऑफ करके दिखाना चाह रहा था। एंड इस तरफ में इसका अटैच वॉशरूम आ जाता है। 8 बाई 5 का ये स्टैंडर्ड साइज का वॉशरूम है जिसमें टाइल्स आपको सेम या सिमिलर मिलेगी टिल 7 फीट हाइट। सीपी फिटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो आपको ग्रोहेक और इक्विवेलेंट ब्रांड मिलेगा। सैनिटरी वेयर की मैं बात करूं तो अमेरिकन स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट ब्रांड मिलेगा। आपका सेम एज इट इज़ डोर फ्रेमिंग ग्रेनाइट का रहेगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। और बाथरूम में जो टाइल्स लगे हैं वो एंटी स्किड टाइल्स रहेंगे, सेम और सिमिलर आपको मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट बेडरूम समझने के बाद अब हम इसके अदर बेडरूम्स को देख लेते हैं, किचन को समझ लेते हैं। सो इस तरफ में इसका किचन आ जाता है, तो किचन के अंदर आकर के अब किचन को पूरा समझ लेते हैं। 11 बाई 10 का साइज़ है, इक्विवेलेंट टू ए मास्टर बेडरूम इन सर्टेन 3 BHKs। तो इतने बड़े साइज़ का आपको किचन मिल रहा है। रेफ्रिजरेटर का स्पेस, एम्पल अमाउंट ऑफ स्विचेस एवरीवेयर, आपका सेपरेट सिंक विद ग्रेनाइट टॉप प्लेटफॉर्म। तो आपको इतने साइज़ का किचन मिल रहा है एंड टाइल्स आपकी ऐसी 2 फीट तक रहेगी ताकि जब आप अपने कैबिनेट्स लगाओ तो उसमें डैमेज होने का कोई डर ना रहे। और इस तरफ में इसकी ड्राई बालकनी आ जाती है। सो ड्राई यूटिलिटी एरिया, स्पेस अच्छा है। वॉशिंग मशीन के लिए स्विच पॉइंट्स एंड टैप, वाटर इनलेट आउटलेट आपको पूरा प्रोवाइड किया है। आप इसको पूरा प्रोवाइड किया हुआ है। अब चल के इसके दोनों बेडरूम को समझ लेते हैं। बट इसमें बेडरूम में जाने के पहले यहाँ पे मैं एक छोटा सा USB स्पेस दिखाऊँ, मतलब एक छोटा सा स्पेस दिखाऊंगा। सो यू हैव अ सेपरेट पूजा रूम जो 6.5 बाई 4 फीट की जगह है। तो स्पेस आप देखो काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है। बिल्डर ने बहुत थॉटफुली इसको डिज़ाइन किया है, इस लेआउट को डिज़ाइन किया है। तो आपको एक सेपरेट पूजा रूम भी मिलता है। नहीं तो हमेशा ऑब्जेक्शन ये आता है कि यार पूजा रूम कहाँ सेट करें। मिडिल ऑफ द हाउस आपको वो स्पेस बिल्डर ने प्रोवाइड किया है। एंड फर्स्ट सेकंड बेडरूम एंड मास्टर बेडरूम, बट उसके पहले आपका एक कॉमन एरिया, कॉमन वॉशरूम के जैसा एरिया रहता है। यहाँ पे इसका वॉश बेसिन है और अंदर में ये वॉशरूम है। डिसेंट साइड का वॉशरूम है। वॉशरूम एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइल सेम सिमिलर आपको मिलेंगी। बाकी वॉशरूम की सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब इस तरफ चलते हैं और इसके सेकंड बेडरूम को देख लेते हैं। सेकंड बेडरूम और कॉमन बेडरूम ऑलमोस्ट 11 बाई 10 का है और लाइट ऑफ कर दे रहा हूँ। यू कैन सी हाउ वेल लिट दिस रूम इज। तो सनलाइट वेंटिलेशन का बिल्कुल इशू नहीं होगा, बस विंडो ओपन करने की देरी है फॉर वेंटिलेशन। विंडो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है कुछ। ऑल द स्विचेस ऑन रेलिवेंट स्पेसेस। डोर भी आपका सेम सिमिलर रहेगा। और नाउ वी विल चेक आउट
the master bedroom of this house. Master bedroom, almost 15 by 12 or attached with a washroom and your second balcony. सेकेंड बालकनी भी आपकी काफ़ी स्पेशियस है, 9 by 5.5 का ये साइज़ है एंड लवली प्राइवेट स्पेस। एंड लास्ट यहाँ पे आपको 14 by 5 फीट का ह्यूज मास्टर बाथरूम मिलता है। स्पेसिफिकेशन समझाने की ज़रूरत नहीं है, साइज़ काफ़ी अच्छा है एंड यू गेट दिस ग्रैंड मास्टर वॉशरूम विथ योर मास्टर बेडरूम। सम अप कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया ये प्रोडक्ट उनके लिए है जिनकी ज़िद है कि मुझे पिंपले सौदागर में ही फ्लैट चाहिए, जिनको बड़े साइज़ का 3 BHK चाहिए। दिस इज़ 1420 स्क्वायर फीट, 1100 का कारपेट आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। यू कैन कम एंड हैव अ लुक एट दिस फ्लैट। एक्चुअली में काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी बड़ा है। अगर फ्लैट पसंद आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके मैक्सिमम लोगों तक रीच पहुंचा सकते हैं जो शायद ऐसे बड़े कारपेट देख रहे हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।